Hello guys and welcome to my channel Computer Science World. First of all, thank you guys for supporting me. Due to your support, today I am here. Thank you a lot. So guys, आज हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकेंड लेक्चर है ये आज हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने करा था इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड लेक्चर है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है गाइस? मैनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर आइदर नॉट फिनिश्ड, नॉट यूज्ड or are delivered with major errors. In these situations, software crisis is said to be occur. मतलब जब भी ऐसा होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि वो तो कईयों का तो काम ही नहीं फिनिश होता है एंड तक। ठीक है, कई क्या होते हैं मतलब डिलीवर हो जाते हैं बट यूज़ नहीं करते। ठीक है, और कई क्या होते हैं डिलीवर तो हो जाते हैं बट उनमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो उन पर दोबारा काम करना पड़ता है, मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये जब ये सारी सिचुएशन आ जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज सेड टू बी अकर। ठीक है, अब हम इसमें ना एक डायग्राम देख रहे हैं, नीचे देखो। ठीक है, एक देखो इसमें है कॉस्ट है यहाँ पे, और इधर क्या है प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50% ऑफ द हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, पेड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब यूज़र ने पेड कर रखे हैं, पैसे दे रखे हैं बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, यूज़र उनको रिसीव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 33%। मतलब 33% जो है हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिलीवर तो हो चुके हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वो यूज़ में नहीं आए। नेक्स्ट क्या है 10% रीवर्कड। इसका मतलब क्या है 10% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बन के डिलीवर हो चुके हैं बट उन पे जो है हमें दोबारा से काम करना पड़ रहा है, उनकी थोड़ी रीवर्किंग रिक्वायर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है 5%। ठीक है, 5% सॉफ्टवेयर ऐसे हैं यूज्ड आफ्टर चेंज। मतलब उसको मतलब कुछ चेंज करने के बाद यूज़ किया जा रहा है, एज इट इज़ यूज़ नहीं हो पा रही वो। ठीक है, और सिर्फ जो 2% सॉफ्टवेयर हमारे बचे हैं वो ही ऐसे हैं जो एज इट इज़ मतलब यूज़ हो रहे हैं डिलीवर करने के बाद, जो मतलब एक्चुअल में डिलीवर हो रहे हैं सही से, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी बग, और उनको यूज़ भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस में। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस होती किस वजह से है, उसके रीज़न क्या क्या होते हैं वो देखते हैं गाइस हम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। ठीक है, फर्स्ट एक रीज़न क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, कॉस्ट जो है हम कैसे मेज़र करते हैं, कॉस्ट हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ PM, पर्सन पर मंथ। मतलब एक मंथ के अंदर उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने पर्सन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितना एफर्ट रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी कैसे मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ DLOC, डिलीवर लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड रीज़न जो है सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेट डिलीवर हो रहा है। अब जैसे कि एक 500 हमने कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, कंपनी को, तो कंपनी जो है वो प्लान करती है कि हम प्रोडक्ट्स बना लेंगे 9 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब कंपनी ने क्या प्लान करा था कि हम प्रोडक्ट्स कब बना लेंगे, 9 मंथ्स के अंदर हम प्रोडक्ट को डेवलप कर लेंगे, 500 जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट है, और उसके बाद मतलब जो उसकी कॉस्ट चल रही है वो नियर अबाउट 250,000 के अराउंड है। ठीक है, बट हमारे को 2 साल हो जाते हैं, यूज़र को वो प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, और जबकि कंपनी उस पर अभी तक वो तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, और कंपनी अभी तक उस पर 11.5 मिलियन रुपीज़ जो है उसके ऊपर कॉस्ट पे कर चुकी है। ठीक है, उसका मतलब जो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जो कॉस्ट हैं वो सब हो गया। ठीक है,
जो उसमें यूज़ हो रही हैं टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उन सब को मिला के 11.5 मिलियन और 2 इयर्स हम स्पेंड कर चुके हैं, बट अभी तक सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप नहीं हुआ, यूज़र के पास नहीं गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। ये सेकेंड रीज़न था सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, ठीक है। थर्ड है अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है गाइस? सॉफ्टवेयर डज नॉट डू व्हाट इट इज़ सपोज टू डू और डू समथिंग इट इज़ नॉट सपोज टू डू। मतलब कि जो हम चाहते थे सॉफ्टवेयर वो नहीं कर रहा है और जो नहीं चाहते थे सॉफ्टवेयर वो कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड रीज़न होता है अनरिलायबल, ठीक है। फोर्थ है प्रॉब्लम ऑफ स्केल। प्रॉब्लम ऑफ स्केल क्या होता है? द वेज टू डेवलप अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हैविंग 100 ऑफ लाइन्स विल नॉट वर्क फॉर लार्ज सिस्टम हैविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स। मतलब कि जो हम टेक्निक्स और वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं एक स्मॉल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिसमें 100 ऑफ लाइन्स है, वो हमारा बड़े सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग टूल्स और टेक्निक्स होंगी, ठीक है। ये था फोर्थ। अब फिफ्थ है प्रॉब्लम्स ऑफ चेंज एंड रीवर्क। प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रीवर्क का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा, उसमें कुछ मेंटेनेंस लानी पड़ेगी, तो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो 30 to 40% होती है एक्चुअल कॉस्ट की। तो मतलब इतना हमें और पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस में अब हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उनको सॉफ्टवेयर कोड का के बारे में अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, उसमें जो चेंजेस करे हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना, ठीक है। मेक द चेंजेस लाने के लिए भी हमारे को मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, ठीक है। बोथ कोड में चेंज लाने के लिए, डॉक्यूमेंट में चेंज लाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, नए नए पार्ट्स को जो टेस्ट मतलब नए पार्ट्स डाले हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है उनको टेस्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसकी कॉस्ट क्या होती है? 30 to 40% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास इंक्रीज इन साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है जब भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस का होने का मतलब डर रहता है, ठीक है। सेवन्थ है इंक्रीज़ इन कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है जब भी, ठीक है। एट्थ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो भी सही ढंग से हम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, क्योंकि हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ही नहीं पता होंगी जब अच्छे से, तो फिर हम उसको यूज़र को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये सब रीज़न थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, और सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है ये हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें सब कुछ डाल दूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और लेक्चर नंबर भी ऊपर डाल दूँगी वीडियो के थंबनेल पे, ओके। So guys, please subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you all. Please keep supporting. Thank you.